हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वाईफाई एकेडमी। अभी हम क्लास 10th का जो लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं, इससे दो टॉपिक इससे पहले पढ़ चुके हैं। एक है लाइट के अंदर हमने बताया था कि लाइट का जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं उनके बारे में बताया था। सेकंड के अंदर रिफ्लेक्शन स्फेरिकल मिरर्स जो है उनके बारे में बताया था कि कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं, उनके पॉइंट कौन कौन से होते हैं, पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस, फोकल लेंथ, इनके बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने कार्टेशियन साइन कन्वेंशन पढ़ा था कि न्यूमेरिकल के हिसाब से कि किसी भी मिरर या लेंस के अंदर अगर राइट हैंड की डिस्टेंस है पोल से, उनको हम पॉजिटिव में मेजर करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड को नेगेटिव में करते हैं। इसके बाद आज जो है वो इम्पोर्टेंट है, एक प्रूव करना है कि प्रूव दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर। ये जो कॉनकेव मिरर है उसकी ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल के बीच की जो डिस्टेंस है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर ऑफ स्मॉल अपर्चर, ये जो अपर्चर है बहुत स्मॉल है, मतलब छोटा सा अपर्चर एक टुकड़ा लिया हुआ है, इज 2 टाइम्स ऑफ इट्स फोकल लेंथ। इट मीन्स ये जो फोकल लेंथ है ये इस रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या है, डबल है। तो R इजिकल टू 2F, इसको हमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखिए, कंसिडर लाइट रे AP। ये जो AP है वो एक इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे मतलब इन्फिनिटी से कोई रे आ रही है, वो जब किसी इस कॉनकेव मिरर के ऊपर किसी पॉइंट P पर रिफ्लेक्ट होती है तो वो कहाँ से गुजरती है, फोकस से। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, AP एक रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहाँ से पास होती है, फोकस से। फोकस से पास हो रही है और यहाँ पर फोकस से पास हो रही है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से ये जो CP है वो क्या है, नॉर्मल है। अब हमारे को प्रूव करना R इजिकल टू 2F। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर, अब हम बात करते हैं कि कोई भी रे यहाँ से इंसिडेंट रे जा रही है तो यहाँ पर ये वाला जो एंगल हमने क्या माना, इसको थीटा मान लिया, तो इसके हिसाब से ये जो अल्टरनेट एंगल होगा वो भी क्या होगा, थीटा होगा। तो देखो एंगल APC इजिकल टू एंगल CP, ये हो गया एंगल APC इजिकल टू एंगल PCO। तो एंगल PCO इजिकल टू क्या है, थीटा है दोनों। क्यों है, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एंगल है। क्या है, अल्टरनेट एंगल है, इसलिए दोनों क्या है, थीटा है। तो APC इज इक्वल टू PCO, बोथ आर अल्टरनेट एंगल, बोथ आर थीटा। अब बात करते हैं कि एंगल APC ये थीटा है तो इसका अल्टरनेट एंगल ये भी थीटा हो गया। और हम जानते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से इंसिडेंट एंगल होगा उसके इक्वल ही कौन सा होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। तो ये एंगल कौन सा हुआ, रिफ्लेक्टेड। तो एंगल I इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था पिछले में, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। तो इंसिडेंट एंगल अगर थीटा है तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। सो एंगल APC इज इक्वल टू एंगल PCO, एंगल CPF, ये दोनों भी क्या है, थीटा है। एंगल APC इज इक्वल टू एंगल CPF, तो ये एंगल भी कौन सा हुआ, थीटा। तो दोनों ये भी थीटा है, किससे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। अब ये दोनों एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, ये भी थीटा हो गया। ये तो कौन सा, रिफ्लेक्टेड एंगल हुआ, ये इसका अल्टरनेट एंगल हुआ, इसलिए ये भी थीटा हुआ। तो किसी भी एक ट्राइंगल के अंदर अगर दो एंगल सेम होते हैं तो वो ट्राइंगल कौन सा होता है, आइसोस्केल्स। सो ट्राइंगल ये कौन सा हुआ, PCF, ट्राइंगल PCF इज आइसोस्केलस। तो ट्राइंगल आइसोस्केलस, इट मीन्स दो थीटा है तो इसमें दो जो इसकी वो होगी, अब आर्म्स होगी वो भी क्या होगी, सेम होगी। सो हम मान सकते हैं कि जो CF है, क्योंकि थीटा के सामने वाली जो भुजाएं होती है वो क्या होती है, सेम होती है। तो CF इजिकल टू क्या हो जाएगा, PF। तो CF इजिकल टू क्या हो जाएगा, PF। इसको हम मान लेते हैं नंबर 1, CF और ये PF क्या है, बराबर है। अब ये है कि ये बहुत छोटा स्मॉल अपर्चर है, इसलिए जो पॉइंट P है वो O के बिल्कुल क्या है, पास में है। तो CF इजिकल टू क्या हो गया, PF। अब इधर देखो,
सी एफ इजिकल टू पी एफ हो गया, तो एफ पी इजिकल टू हम क्या मान सकते हैं, ओ एफ, क्योंकि ये दोनों सेम है और ये बिल्कुल इसके पास में है, तो एफ पी किसके बराबर हो गया, ओ एफ के, ओ एफ के बिल्कुल बराबर हो गया। अब जब ये इसके बिल्कुल बराबर हुआ, ये इसके बराबर है, तो अभी हमने देखा था कि ये और ये दोनों क्या है, सेम है, तो जब ये और ये सेम हुआ और ये इसके बराबर है, तो सी एफ किसके बराबर हो जाएगा, ओ एफ, तो सी एफ इजिकल टू क्या हो जाएगा, ओ एफ। इसको मान लेते हैं सेकेंड और इसको मान लेते हैं थर्ड, तो सी एफ किसके इक्वल हो जाएगा, ओ एफ के। ठीक है, अब देखिए, अब हम मानते हैं कि जो आर है, आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये किसके इक्वल होगी, सी एफ प्लस ओ एफ, तो आर इज इक्वल टू ये पूरी, अभी हमने देखा कि सी एफ किसके इक्वल है, पी एफ की, और पी एफ जो है, पी पॉइंट है वो ओ के बिल्कुल पास में, क्योंकि स्मॉल अपर्चर है, इसलिए पी एफ भी किसके इक्वल होगी, ओ एफ की। सो आर इज इक्वल टू क्या मान सकते हैं, सी एफ प्लस ओ एफ, सही है। आर ये पूरा हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर लेकर पोल तक की डिस्टेंस आर होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर इज इक्वल टू सी एफ प्लस ओ एफ, सी एफ प्लस ओ एफ। अभी देखिए, ऊपर हमने सी एफ इजिकल टू क्या देखा था, ओ एफ, तो सी एफ की जगह हम क्या रख सकते हैं, ओ एफ प्लस ओ एफ, तो आर इजिकल टू क्या हो जाएगा, 2OF, 2OF, ये ओ एफ और ये आर इजिकल टू 2F। और हम जानते हैं कि ओ एफ इजिकल टू ओ एफ को हमने क्या माना था, फोकल लेंथ। हमने बताया था पिछले टॉपिक के अंदर, फोकल लेंथ से पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच तक के डिस्टेंस को हमने क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आर इजिकल टू 2F हो गया, तो ओ एफ को यहाँ पर क्या माना हुआ है, ओ एफ इजिकल टू फोकल लेंथ। पिछले बार बताया था कि फोकल लेंथ को हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, तो ओ एफ इजिकल टू एफ, तो आर इजिकल टू क्या हो जाएगा, 2F। ये हमारे को क्या करना था, प्रूव करना था कि जो फोकल लेंथ, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, डबल होती है। तो 2 टाइम्स जो फोकल लेंथ है वो किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की। प्रूव दैट। अब इसी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पिछले में कार्टेशियन साइन कन्वेंशन बताया था कि कॉनकेव मिरर में, अब यहाँ तक कि देखो, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है, तो ऑब्जेक्ट को हम हमेशा क्या मानते हैं, यू माना जाता है। क्या बोला जाता है, यू। कहाँ से, पोल से लेकर जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ वो डिस्टेंस क्या कहलाती है, यू कहलाती है। और जहाँ पर इमेज बन रही है, अब इसमें इमेज कहाँ पर बन रही है, फोकल लेंथ के ऊपर, तो जहाँ पर इमेज बनती है उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इमेज फॉर्मेशन। तो यहाँ पर जैसे फोकस के ऊपर इमेज बन रही है, तो ओ से लेकर एफ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाती है, इमेज। और इमेज को हम किससे डिनोट करते हैं, वी से। और फोकस से लेकर पोल तक की डिस्टेंस कहलाती है फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं, एफ से। फोकल लेंथ को एफ से डिनोट करते हैं। तो हमेशा याद रखना, जहाँ पर भी ऑब्जेक्ट की बात है वहाँ पर यू से डिनोट करोगे, वी इमेज की बात है तो वी से डिनोट करोगे, और फोकल लेंथ की बात है तो एफ से डिनोट करोगे। तो यहाँ पर देखिए, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के हिसाब से ये कॉनकेव मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में रखे हुए हैं, ऑब्जेक्ट भी इधर रखा हुआ है, तो इस कंडीशन के अंदर यू भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। इमेज भी किधर बन रही है, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर बन रही है, इसलिए इमेज को वी भी क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ये कहाँ पर, न्यूमेरिकल्स के अंदर देखेंगे। और फोकल लेंथ है वो भी इधर की तरफ है, इट मीन्स एफ भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ से एक चीज़ निकलती है कि अगर कॉनकेव मिरर होता है, ये इम्पोर्टेंट है, कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव मिरर के लिए यू, वी एंड एफ तीनों क्या होती है, नॉर्मली नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। और अगर कॉन्वेक्स मिरर होता है, अभी बताएंगे आगे इसके अंदर भी, कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें यू किस में आता है, नेगेटिव में,
और वी एंड एफ किस में आता है, पॉजिटिव। ये नॉर्मली याद रखिए, अगर उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस में चेंजेस होते हैं तो वो उसके हिसाब से चेंज हो जाता है, बट नॉर्मली हमेशा ध्यान रखना कॉनकेव मिरर है तो उसके लिए यू वी एफ तीनों किस में रहेंगे, नेगेटिव में, और कॉन्वेक्स मिरर के लिए यू नेगेटिव में, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम हमेशा किस तरफ रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में, इसलिए यू नेगेटिव में, वी और एफ हमेशा किस में रहेगा, पॉजिटिव में। इसके बाद हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर के अंदर और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर। थैंक यू, देखते रहिए लगा।